दूरी भी उनके लिए पार करना नामुमकिन हो गया। जो बचा वह भी डर के मारे वापस सुपरमार्केट की तरफ भाग गया, लेकिन फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उनकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और डेविड समझ जाता है कि वे अब नहीं बचे। गाड़ी के पास खड़े डेविड को एक बंदूक दिखाई देती है। वह उसे उठाने जाता है, तभी पास में मौजूद मकड़ी जैसे राक्षस गंध सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। खतरा बहुत करीब आ चुका था। डेविड तुरंत बंदूक उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। एक राक्षस गाड़ी के शीशे पर जोर से टकराता है, जिससे अंदर बैठे लोग डर के मारे कांप उठते हैं। लेकिन शायद वह पहले ही शिकार कर चुका था, इसलिए वह आगे हमला नहीं करता और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। किसी तरह वे लोग इस खतरे से बच जाते हैं। अब डेविड गाड़ी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वहां से निकलता है। वे बहुत सावधानी से कम स्पीड में सुपरमार्केट के सामने से गुजरते हैं। गाड़ी में कुछ खाली सीटें भी होती हैं, लेकिन अब कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं करता। अंदर खड़े लोग बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखते हैं। किसी के चेहरे पर उम्मीद है, किसी के चेहरे पर डर, तो कोई बिल्कुल भावहीन खड़ा है। किसी को नहीं पता बाहर जाना सही है या नहीं। डेविड और उसके साथी धुंध के बीच आगे बढ़ते रहते हैं। गाड़ी की तेज लाइट उस घनी धुंध को चीरती हुई आगे का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन रास्ते में हर जगह मकड़ियों के जाले फैले हुए थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले डेविड अपने घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है उसका दिल टूट जाता है। उसकी पत्नी मकड़ियों के जाल में लिपटी हुई बाहर लटकी हुई थी। वह मर चुकी थी। यह नजारा देखकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि उसे पहले से ही अंदेशा था, लेकिन सच्चाई को सामने देखकर वह सहन नहीं कर पाता। फिर भी अपने बेटे और बाकी लोगों के लिए वह खुद को संभालता है और वहां से आगे बढ़ने का फैसला करता है। वे बिना किसी तय मंजिल के आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें हर जगह तबाही ही नजर आती है। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था और जो लोग समय पर नहीं भाग पाए वे उन राक्षसों का शिकार बन चुके थे। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी के नीचे जोर का झटका लगता है और वह रुक जाती है। तभी वे देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही विशाल और डरावना जीव खड़ा है, इतना बड़ा कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी लंबी लंबी टांगें आसमान को छू रही थीं और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। ये नजारा देखकर सबकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इस धुंध में और कितने ऐसे खतरनाक जीव छिपे हुए हैं। जब वह विशाल जीव वहां से चला जाता है तो डेविड फिर